एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और बड़ी खबर की बात करते हैं जो कि भोपाल से है, जहां पर हमीदिया अस्पताल के बाहर एक मानसिक विक्षिप्त युवक का हंगामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि नर्मदापुरम से यह शख्स यहां पर अपना इलाज कराने आया था, लेकिन इसी दौरान किसी का ध्यान न जाने पर यह बिजली के पोल पर चढ़ गया और फिर बिजली के तारों तक पहुंच गया। युवक बिजली के तारों पर करतब दिखाने वालों की तरह कुछ देर तक चलता भी रहा। इस दौरान देखने वालों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई और लोग खौफ में खड़े रहे कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, करंट की चपेट में ना आ जाए। उनमें से ही किसी एक शख्स ने यह वीडियो भी बना लिया। बाद में बैलेंस बिगड़ने पर युवक तारों से नीचे आ गिरा, जिसके चलते उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। हैरानी की बात यह भी रही कि इस पूरे घटनाक्रम के होने के पहले सुरक्षा में तैनात किसी भी गार्ड की नजर इस पर नहीं पड़ी और एक बड़ा हादसा हो गया। अगली खबर भी भोपाल से है, जहां पर निवाड़ी कलेक्टर को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया। कलेक्टर तरुण भटनागर को मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है। अरुण कुमार विश्वकर्मा निवाड़ी के नए कलेक्टर होंगे। सीएम ने मंच से निवाड़ी कलेक्टर को हटाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि लगातार शिकायतें मिल रही हैं और कलेक्टर के साथ तहसीलदार को हटाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने कल मंच से ही दिए थे। उसके बाद आज यह कार्रवाई देखने को मिली। अरुण कुमार को नया कलेक्टर बना दिया गया है। अरुण कुमार विश्वकर्मा निवाड़ी के नए कलेक्टर होंगे। इधर मंत्रालय में उप सचिव बना दिया गया कलेक्टर तरुण भटनागर को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी फटकार भी लगाई थी, मंच से ही नाराजगी जताई थी। इसके पहले भी मुख्यमंत्री लगातार इस प्रकार की कार्रवाई मंच से ही करते हुए दिखाई दे चुके हैं। कल मुख्यमंत्री ने क्या कहा था मंच से, वो भी आपको दिखाते हैं। विकास मिश्रा जो दिनों रात सवेरे से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन निवाड़ी जिले के कलेक्टर डिडौरी के विकास मिश्रा जो दिनों रात सवेरे से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूं। कलेक्टर है तो आदेश भी आज जारी हो गए। कल मुख्यमंत्री ने कहा था तत्काल प्रभाव से हटाता हूं और आदेश जारी हो गए। शरद श्रीवास्तव भोपाल से संवाददाता जुड़े हुए हैं। शरद, मुख्यमंत्री इसके पहले भी कई मंच से नाराजगी जता चुके हैं ऐसे अफसरों पर जो कि लापरवाही करते हैं और जिनकी लगातार शिकायतें मिलती है। निवाड़ी कलेक्टर की भी शिकायत मिली थी, हटाया गया और आज आदेश भी जारी कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो बयान अभी हमने दिखाया उससे स्पष्ट है कि उनकी जो नाराजगी थी और उस नाराजगी के बाद में जो उन्होंने निर्देश दिए थे उसके बाद जो आदेश जारी होना था वो सिर्फ औपचारिकता भर रह गई थी और ये तय होना था कि आखिरकार नया चेहरा बतौर निवाड़ी कलेक्टर कौन होगा। तो वो आज आदेश जारी हो गए हैं, जैसा आपने कहा भी और हमने बयान में सुनाया भी कि मुख्यमंत्री ने मंच से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि जो शिकायतें हैं निवाड़ी कलेक्टर तरुण भटनागर उनके खिलाफ मिल रही थी और उनका जिक्र भी करते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से उनको हटाने के जो निर्देश हैं वो दिए थे। साथ ही साथ जो तहसीलदार हैं उनको भी हटाने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए थे, लेकिन कलेक्टर को हटाना निश्चित तौर पर क्योंकि प्रशासनिक मुखिया होते हैं वो किसी भी जिले के, और अगर कलेक्टर पर ही इस तरीके के आरोप लगे अनियमितताओं के तो फिर कहीं ना कहीं गंभीर मामला होता है। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो आदेश है वो जारी हो गए हैं और नए कलेक्टर के तौर पर जो नियुक्ति है वो भी निवाड़ी जिले में कर दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। तो
तो निवाड़ी कलेक्टर को हटाने के आदेश जारी हो गए हैं। मुख्यमंत्री का बयान भी सुनवाया हमने आपको। मंच से ही मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि निवाड़ी कलेक्टर की उनको लगातार शिकायतें मिल रही हैं और उसके बाद उन्होंने हटाने का आदेश तत्काल प्रभाव से जारी करने के लिए कह भी दिया था और आज आदेश जारी भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि साथ ही साथ डिंडौरी के कलेक्टर जो हैं उनकी तारीफ भी मुख्यमंत्री यहां पर करते हुए नजर आए थे और बाकी अधिकारियों को भी उनके काम से शिक्षा लेनी चाहिए। एक प्रकार से मुख्यमंत्री का संदेश ये भी था। निवाड़ी के कलेक्टर जो रहे उनको हटाते हुए एक नई पदस्थापना कर दी गई है और उप सचिव मंत्रालय में बना दिया गया है निवाड़ी कलेक्टर जो थे उन्हें। पठान फिल्म के हिंदुवादी संगठनों के विरोध के बाद सेंसर बोर्ड ने एक्शन लिया और फिल्म में आपत्तिजनक दृश्यों को बदलने के लिए कहा। नरोत्तम मिश्रा ने सेंसर बोर्ड के फैसले का स्वागत किया, वहीं कांग्रेस ने सेंसर बोर्ड को ही बर्खास्त करने की मांग कर डाली है। पठान रिलीज के पहले विवादों में आ गई। हिंदूवादी संगठनों के अलावा कई बीजेपी नेताओं ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पहने गए कपड़े पर आपत्ति जताई। अब सेंसर बोर्ड ने निर्माताओं को विवादित दृश्यों को लेकर बदलाव के निर्देश दिए हैं, तो वहीं सेंसर बोर्ड के निर्देश का नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया। उनका कहना था कि भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई थी। जब यह मामला मेरे सामने आया था तो मैंने कहा था कि यह दूषित मानसिकता से बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को आहत करने का एक कुत्सित प्रयास है। रियल लाइफ पर भी असर डालती है। इस बात का निर्माताओं को, निर्देशकों को और कलाकारों को सभी को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उधर कांग्रेस ने सेंसर बोर्ड पर ही सवाल उठाए हैं। पीसी शर्मा का कहना है कि आखिर पहले सेंसर बोर्ड ने फिल्म को कैसे अनुमति दी। पूर्व मंत्री ने सेंसर बोर्ड को बर्खास्त करने की मांग की है। ये जो एक्टर्स होते हैं, अभिनेता, इनको तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो बताता है वो करता है, तो सबसे पहले एक्शन तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे होना था और ये सेंसर बोर्ड को भी बर्खास्त करना चाहिए कि फिल्म सेंसर बोर्ड से आ गई, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पास कर दिया, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था, जिस सेंसर बोर्ड को उन्हें बिठाया, तो पहले उसको बर्खास्त करो। फिल्म को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे और ऐसे में उम्मीद है कि फिल्म में अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिसका विरोध हो। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर के सांवेर पहुंचकर 50 बिस्तरों के अस्पताल का लोकार्पण किया। संबोधन में सिंधिया ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के शासनकाल को भी याद किया और उन पर निशाना साधा। उनका कहना था कि 2003 से पहले एमपी में बल्ब थे लेकिन बिजली नहीं थी। 2003 के बाद एमपी में विकास की तस्वीर बदली। कमलनाथ पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनको कोविड की चिंता नहीं थी बल्कि आईफा की चिंता थी। कि मध्य प्रदेश पर एक काला बादल छाया हुआ था। वो 2002-2003 का मध्य प्रदेश हम ना भूले, जब सड़कें नहीं, सड़कों को तो हमें ढूंढना पड़ता था, केवल गड्ढे ही गड्ढे मिलते थे। जब गांव में जाओ या शंकर ललवानी जी के साथ इंदौर शहर में जाओ तो बल्ब दिखता था, लट्टू दिखता था, पर लट्टू में कोई प्रकाश नहीं मिलता था। बिजली गुल में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री यहां इंदौर ही आए थे और कोविड की फिक्र नहीं थी उनको, कोरोना की जनता के लिए फिक्र नहीं थी। वो तो इंदौर आए थे आईफा अवार्ड में। अभिनेता और अभिनेत्री के साथ खड़े, एक अस्पताल का निरीक्षण नहीं किया, एक अस्पताल में नहीं गए। ये कांग्रेस का चेहरा है मेरे भाइयों और बहनों। और क्या भ्रष्टाचार किया 15 महीनों में, और इसलिए मैंने सौगंध खाई, अब तो आर्या।
बढ़ते आगे, देवास में पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़े को लेकर लोकायुक्त ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने प्रधानमंत्री को इस मामले में खत लिखकर शिकायत की है। बीजेपी नेता के खत पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है तो बीजेपी सफाई देने में लगी है। देवास के 3 नगर परिषदों में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इसे लेकर उज्जैन लोकायुक्त ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तत्कालीन सीएमओ अध्यक्ष के साथ 45 से ज्यादा लोग जांच के घेरे में हैं। इन तीनों नगर परिषदों के तत्कालीन अध्यक्ष भी इसमें दोषी पाए गए हैं और तत्कालीन सभी सीएमओ लगभग इसमें दोषी पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध एफआईआर संस्थित की जाकर अग्रिम जांच और विवेचना की जाएगी। वहीं पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने इसे लेकर पीएम को खत लिखकर शिकायत की है। दीपक जोशी के खत को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए। कि हर योजना के अंदर भ्रष्टाचार सर तक है। आज की तारीख के अंदर अगर देखा जाए, पहले तो हम कह रहे थे, विपक्ष के तौर पे आरोप लगा रहे थे, तथ्य दे रहे थे, प्रमाणित कर रहे थे, लेकिन अब कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता कह रहे हैं, वो भी पूर्व मंत्री कह रहे हैं, पूर्व विधायक कह रहे हैं। धीरे धीरे चुनावी साल के अंदर आप देखेंगे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे भाजपा के नेता भी। हर जगह भ्रष्टाचार है और इससे अब कोई बचा हुआ नहीं है, चाहे वो भाजपा का समर्थक हो, चाहे वो कांग्रेस का समर्थक हो। जनता पिस रही है और ये सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उधर बीजेपी ने दीपक जोशी के खत पर सफाई दी। देखिए, दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं। इसी भारतीय जनता पार्टी से विधायक मंत्री के दायित्व उनके पास रहे और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का ये नैतिक दायित्व भी है कि यदि प्रशासन के किसी अंग में कहीं कोई भ्रष्टाचार के विषय तो उनको इंगित किया जाए, पॉइंट आउट किया जाए। दीपक जोशी जी ने वही किया। 2007 से 2022 के बीच पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को दी जाने वाली राशि में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जांच के दायरे में निजी फर्म भी है और ऐसे में उम्मीद है कि जल्द दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बुरहानपुर के नेपानगर में बहुचर्चित नागरिक सहकारी बैंक के करीब 9 करोड़ रुपए के गबन के मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ नेपानगर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि करीब 650 लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई यहां जमा की थी, जिसको बैंक कर्मचारियों और संचालक मंडल ने मिलकर गबन कर लिया। अब पुलिस पूरे मामले में दस्तावेज जमा कर पीड़ितों के बयान लेगी और उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वो जांच रिपोर्ट जो है वो पुलिस थाने में आई है और उसके बाद में उसमें 16 आरोपियों के खिलाफ में जांच सिद्ध करके प्रतिवेदन थाने में भेजा गया है, जिसके आधार पर एक मामला कायम किया गया है, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है और अब मूल दस्तावेजों की जब्ती के साथ में अग्रिम कार्यवाही पुलिस करना सुनिश्चित कर रही है। बात एमपी की 2 सड़कों की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपना है कि प्रदेश में अमेरिका से बेहतर सड़कें बने, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के सपने पर कैसे लीपापोती कर दी जाती है। देखिए जरा कि ग्वालियर की नगर निगम की सीमा में एक सड़क इतनी घटिया क्वालिटी की बनी कि महज 2 दिन में ही वो उधड़ने लगी। घटियापन की हालत यह है कि हाथ से खरोचने पर ही सड़क उखड़ जा रही है। ये सड़क नगर निगम के वार्ड नंबर 66 में शिवपुरी लिंक रोड से पिपरौली तक बनाई गई है। वहीं सड़क के घटिया निर्माण का ये पहला मामला नहीं, इससे पहले सागर से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आ चुकी थी। यहां पर देवरी धुलतारा रोड के निर्माण में ठेकेदार ने सड़क की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा और ये रोड उखड़ने लग गई। इसका वीडियो कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बावजूद भी ठेकेदार कोई सबक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर में 2 दिन पहले ही बनी सड़क इसी तरीके से बनाई गई। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण रात में बनी नवनिर्मित रोड को सुबह हाथ से समेटते हुए नजर आए। देखिए, ये सड़क के नाम पे एक मजाक है ये गांव वालों के साथ में। इसकी शिकायत भी मैंने की है। मैं जब कल परसों यहाँ से निकला था, रोड डल रही थी, तो मैंने अधिकार उससे ठेकेदार को बोला भी था, यार ये रोड तो सही से अच्छी सी डालो, क्या ऐसी कैसी घटिया रोड डालो। बोले हमारे पास तो यही फंड है, हम तो ऐसी डाल के जाएंगे। तो मैंने फिर तत्काल 2-4-10 अधिकारियों को फोन लगाया, तो कोई भी ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। पहले तो कि मैंने सीएम को शिकायत की है, ट्वीट भी किया और पत्र भी लिखा है। मैंने इतनी घटिया सड़कें और ग्वालियर ग्रामीण में डाली जा रही है, सीएम को देखना चाहिए इसमें। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 15वें दिन भी जारी है। 2 मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं।
हरदा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया और अस्पताल चौराहे पर संविदा सब्जी भंडार खोला और ठेले पर सब्जियां बेची गई। इस मौके पर सभी ने नियमितीकरण की मांग उठाई। उधर धार में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जो हैं हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील करते नजर आ रहे हैं, लेकिन हड़ताली कर्मचारियों पर इसका कोई असर होता नजर भी नहीं आया। कहा था कि आप अपनी जो मांगे हैं वो हमको दें, हम आपकी बिंदुवार उनकी पूरी समीक्षा करवा के उसमें निराकरण करेंगे। आप लोग अपनी वापस ले लें। वो वापस आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि वो अपने स्टैक को वापस लें और उनसे बातचीत करके उनका सबका निराकरण करें। तो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि बिंदुवार आपकी मांगे लिखकर दे दो, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन बिंदुवार क्या बातें कही जाएं, क्योंकि दो ही तो मांगे हैं उनकी, और एक मांग है नियमितीकरण की और दूसरी मांग है जिनको हटाया गया है उनको वापस लिया जाए। दो ही मांगे हैं, पता है स्वास्थ्य मंत्री को। इधर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं वो आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिल लिए। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे उज्जैन और उनके काफिले को जब वो लौट रहे थे इंदौर की तरफ वापस तो रास्ते में रोक लिया गया। नारेबाजी करते हुए सिंधिया से संविदा कर्मचारी मिले हैं और गुहार लगाई है, अपनी समस्या बताइए कि साहब नियमित करने की मांग है जो कि सरकार ने वादा कर दिया था, और प्रभुराम चौधरी कह रहे हैं कि आप मांगे बताइए जबकि वादा सरकार ने किया था। सिंधिया ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को आश्वासन दिया है इस बात को लेकर, इस मामले को लेकर वो मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत चर्चा करेंगे, ये उन्होंने कहा है। मुरैना में खाद्य विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और मिलावटी दूध के कारोबार का भंडाफोड़ किया। खाद्य विभाग और पुलिस ने जौरा विकास खंड के माता कापुरा गांव में लंबे समय से चल रही मिलावटी दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और यहां से बड़ी मात्रा में मिलावटी दूध और दूध बनाने का सामान जब्त किया। यहां से 200 लीटर तैयार दूध, 3 कैन केमिकल, 2 कट्टा ग्लूकोज पाउडर और रिफाइंड जब्त किया गया। खाद्य विभाग ने पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दे दिया है। बाघों की बढ़ती आबादी के लिए देश दुनिया में विख्यात मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में नए साल के पहले एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। पन्ना टाइगर रिजर्व की